Hello friends, welcome to our channel Culinary Art Research. So in this today's video we are going to discuss about the fish and shellfish, which is the chapter 13. If you haven't checked out our previous video, so you can go to the channel and check them out, which are provided by our chef Rishabh Kumar Singh. So let's begin our video. First of all, let us understand the categories of the fish products. So there are two categories of the fish products. One is the fin fish or the fish with the fins and internal skeleton, and the second is shellfish or the fish with the external skeleton but they don't have any internal bone structure. तो जिनके पास अंदर इंटरनल स्केलेटन है और जिनके पास नहीं है, एक तरह से हम उनके स्केलेटन के बेसिस पर डिवाइड कर दे रहे हैं. दूसरी चीज़ है कि फिन्स हैं और फिन्स हैं पर उसमें एक्सटर्नल सेल्स हैं, माने कि बाहर जो है फिन्स के साथ शेल्स भी हैं. तो इस तरह से दो कैटेगरीज है. नेक्स्ट इज़ द एडिबल फ्लैश ऑफ द फिश, कि जो फ्लैश होता है एक फ़िश के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ खाने लायक होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो खाने पीने लायक होती हैं. जैसे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, पानी होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कुछ अमाउंट में मिनरल विटामिन और ये होते हैं. तो ये पूरा इसका वो पार्ट है विच वी गेट आफ्टर कंज्यूमिंग द फिश एंड द एडिबल पार्ट. फिश हैज़ वेरी लिटिल कनेक्टिव टिश्यू. इसका मतलब ये है कि फ़िश के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ अगर कम हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है कि अगर किसी भी इन द वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चिकन, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन द टर्की, गूज, गीज एंड हैन, तो डिफरेंट जो वो हैं बर्ड्स थी, उनके चिकन के बारे में हम कुकिंग मेथड्स पे जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने देखा था कि जितना ज़्यादा टिश्यू होगा वो उतना देर लगाएगा पकने में. तो फिशेस के अंदर कम टिश्यूज़ होते हैं इसलिए वो जल्दी पक जाती है एंड दे आर नेचुरली टेंडर. तीसरी चीज़, मोइस्ट हीट कुकिंग मेथड इज़ यूज टू क्रिएट टेंडरनेस बट टू प्रिजर्व मॉइस्टनेस, कि मॉइस्ट कुकिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि टेंडरनेस क्रिएट किया जा सके, बट टू प्रिजर्व द मॉइस्टनेस, जिससे कि मॉइस्चर ना आए. नेक्स्ट इज़ कि कुक्ड फिश मस्ट बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली और इट विल फॉल अपार्ट, कि जो भी फ़िश कुक हो जाती है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ कि स्पेशल प्रॉब्लम क्या आती है कुकिंग फिशेस में, कि जब एक फ़िश को हम कुक करते हैं तो विच प्रॉब्लम्स डू अराइज वाइल कुकिंग देम. तो मेजर फ्लो इन द फिश प्रिपरेशन इज़ ओवर कुकिंग, कि जब कई बार ऐसा होता है क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि फ़िश के अंदर ज़्यादा कनेक्टेड इश्यूज़ नहीं होते तो वो जल्दी पक जाती है. कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी पकने की वजह से वो ओवर कुक हो जाती है, यानी कि वो जल जाती है या टेस्ट वेस्ट. और उसका जो एक वर्ड है डॉननेस, एंड दिस वर्ड्स कम्स अगेन एंड अगेन विच मीन्स द एक्सटेंट टू विच वी हैव टू कुक द फिश और चिकन और एनी नॉन वेज थिंग. तो अगर वो उस डॉननेस की जो एक्सटेंट है, क्योंकि डॉननेस की एक्सटेंट हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होती है, तो अगर वो डिफरेंट हो जाती, मतलब वो ज़्यादा ओवर एक्सीड कर जाती है, देन द प्रॉब्लम अराइजेस. हाँ, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाइल कुकिंग द फिश, दैट इट समटाइम्स गोज़ टू ओवर कुकिंग. तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी फॉर टेस्टिंग फॉर द डॉननेस, कि डॉननेस को चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये कुछ 3 पॉइंट हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, कि जिनसे हमें पता चल जाता है कि डॉननेस की जो लिमिट है वो आ चुकी है. तो फिश जस्ट सेपरेट्स इनटू फ्लेक्स और इट इज़ बिगिनिंग टू फ्लेक बट डज नॉट येट फॉल अपार्ट ईजिली, कि फ्लेक्स में वो कन्वर्ट होने लगती है, सेपरेट होने लगती है, तो समझ जाओ कि डॉननेस की एक्सटेंट आ गई है. If the bone is present, the flesh separates from the bone and the bone is no longer pink. दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है जो ये दिखाता है कि फ़िश इज़ प्रॉपरली कुक्ड, वो ये है कि फ़िश
कि जो बोन और जो मसल है दोनों यानी कि फ्लैश और बोन दोनों क्योंकि जुड़ी रहती हैं, तो फ्लैश अगर बोन से अलग हो रहा है या फिर बोन का जो कलर है वो अब पिंक नहीं है, वो डिफरेंट हो रहा है, वो नहीं कि वो चेंज हो रहा है, तो उसके केस में हम ये कह सकते हैं कि डॉननेस, स्टेट ऑफ डॉननेस हैज़ अराइव्ड। थर्ड थिंग इज़ कि फ्लैश हैज़ टर्न फ्रॉम ट्रांसल्यूसेंट टू ओपेक। अब वो जो है ट्रांसल्यूसेंट से ओपेक की तरफ हो जाएगा। तो इन तीन चीज़ों को हम देखेंगे तो उससे टेस्ट कर सकते हैं वेदर द डॉननेस इज अराइव्ड और नॉट। नेक्स्ट इज द फैट कंटेंट ऑफ द फिश। फिश का जो फैट कंटेंट है वो इतने से इतना होता है, 0.5% से 20% होता है। जो लीन फिशेज है यानी जो पतली होती हैं फिशेज उनमें फैट कम होता है, और जो फैट फिशेज दे आर वेरी हाई इन फैट। नेक्स्ट इज कुकिंग लीन फिश। तो उनको कुक करने के जो पतली फिशेस होती हैं उनके 3 तरीके हैं, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट मेथड विद द फैट। तो मॉइस्ट हीट मेथड इसमें क्या होगा कि लीन फिश इज स्पेशली वेल सूटेड टू पोचिंग एंड दिस मेथड प्रिजर्व्स मॉइस्चरनेस। कि जो लीन फिश है वो बहुत ईजिली वो क्या कर सकती है, वो पोचिंग के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा वो मॉइस्टनेस को यानी कि उसके अंदर जो नमी है उसको प्रिजर्व करती है। ये मॉइस्ट हीट मेथड्स है के अंदर होता है। फिर है ड्राई हीट मेथड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लीन फिश अगर उसको ब्रॉयल या बेक किया जाए, इट इज़ बेस्टेड विद द बटर और ऑयल। उसको ओवर कुक नहीं करना है वरना फिश विल ड्राई। नेक्स्ट है ड्राई हीट मेथड विद द फैट। तो उसके केस में क्या होगा कि लीन फिश में बी फ्राइड या सॉटेड। और दूसरा है कि फिश गेन्स द पैलेटेबिलिटी फ्रॉम द एडेड फैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन लीन फिश को पकाते हुए। नेक्स्ट है कुकिंग फैट फिश। फैट फिश को कैसे कुक करना है, तो मॉइस्ट हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड विद द फैट। तो मॉइस्ट हीट मेथड में क्या होगा कि फैट फिश लाइक द लीन फिश कैन बी कुक्ड बाय द मॉइस्ट हीट। इनको मॉइस्ट हीट से भी कुक किया जा सकता है जैसे कि हम लीन फिश को कर रहे थे। नेक्स्ट इज ड्राई हीट मेथड। तो फिश विच इज़ द फैट, तो फैट फिश को अच्छे से ब्रॉयल किया जाता है, बेक किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि ड्राई हीट जो है मदद करती है एक्सेसिव ऑयल को निकालने में। ड्राई हीट मेथड विद द फैट, इसके केस में क्या होगा कि वो जो है मे बी कुक्ड इन फैट, कि जो फिश है जो फैट फिश है उसको हम कुक कर सकते हैं फैट में। सेकेंड चीज़ है कि उसकी केयर की जाती है जब उसके साथ बहुत ज़्यादा ग्रीजीनेस ना आ जाए। अब देखो नेक्स्ट आता है ऐसे मार्केट फॉर्म्स की। मार्केट में डिफरेंट फॉर्म्स की डिफरेंट फॉर्म्स की जो फिशेज आती हैं उनके बारे में। तो एक तो ये है कि होल और राउंड कंप्लीटली इंटैक्ट एज कॉट। फिर है ड्रॉन। नेक्स्ट है इसमें ड्रेस्ड और स्ट्रीक्स। नेक्स्ट है फिलेट्स, स्टिक्स। नेक्स्ट इज बटरफ्लाइड फिलेट्स। ओके, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो मार्केट में फिशेस के पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द ड्रेसिंग ऑफ फिश, कि फ़िश की ड्रेसिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले स्केल्स को रिमूव किया जाता है फ़िश के, फिर उसकी टेल को कट किया जाता है और फिन्स को कट किया जाता है। तीसरी चीज़ है कि स्लिट द बेली एंड पुल आउट द विसरा एंड रिंस द कैविटी, कि जो बेली है उसको धीरे से काटा जाता है। नेक्स्ट इज़ कि रिमूव हेड को हटाओ और फ्लैश को कट करो जस्ट बिहाइंड द गिल्स के जस्ट पीछे से, यानी कि गिल्स के पीछे से उसको कट किया जाता है जिससे कि उसका हेड हट जाए। नेक्स्ट इज़ कि कट और ब्रेक द बैकबोन एट द कट एंड पुल ऑफ द हेड, कि बैकबोन की तरफ से जहाँ पर बैकबोन होती है उस जगह से उसमें कट लगाओ, उसको काटो वहाँ से और फिर इसका हेड अलग कर दो। तो सेकंड फोटो में आप देख सकते हो कि हाउ द फिश इज ड्रेस्ड। नेक्स्ट इज कि यूज़ अ थिन ब्लेडेड फ्लेक्सिबल नाइफ यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट है कि उसके हेड को कट करो जस्ट बिहाइंड द गिल्स। तो यू कैन सी कि उसके जहाँ गिल्स होते हैं उसके पीछे से उसको काटा जाता है, तब जाकर उसका सर अलग होता है। अब उसकी एक कट लगाओ फ्रॉम द हेड टू टेल जस्ट टू वन साइड ऑफ द सेंटर लाइन डाउन टू द बैकबोन, यानी जहाँ उसकी बैकबोन है उससे थोड़ा सा हट कर एक साइड में, यानी कि दोनों तरफ कट लगा दो, उसकी बैकबोन से एक साइड में लगाओ फ्रॉम द हेड टू टेल, है ना। तो इस तरह से कटिंग करनी है।
फिर नेक्स्ट है टर्न द नाइफ सो इट ऑलमोस्ट पैरेलल टू द टेबल। तो इस तरह से करना है कि जैसे टेबल रखी है उसके पैरेलली आपको नाइफ को पकड़ के उससे फिर उसको कट करना है फिश को। एंड नेक्स्ट इज कि making long smooth cuts, cut horizontally against the backbone toward the outer edge of the fish and gently separate the fillet from the bone। फिर रिमूव करो फिलेट को पूरी तरह से। फिर कट द टॉप ऑफ द फिश अलोंग वन साइड ऑफ द टेल एंड डिटैच द बैकबोन फ्रॉम हेड टू टेल। कि सब क्या करना है कि फिश के टॉप को कट करना है, फिश के टॉप को कट करना है, फिश के टॉप को कट करना है अलोंग द साइड ऑफ द टेल, यानी कि पूंछ के साइड साइड से उसको काटते जाओ और इस तरह से कट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि कट अंडर द फ्लैश टुवर्ड द टेल एंड डिटैच द कट पीस। कि फ्लैश को अंदर की तरफ से काटते जाना है, पूंछ अंदर से काटते जाना है टुवर्ड द टेल और फिर वो कट अलग हो जाएगा। फिर क्या करना है उसके बाद कि कट अलोंग द कर्व्ड रिब बोन एंड फिनिश डिटैचिंग द फिलेट एट द हेड एंड टर्न द फिश ओवर एंड रिपीट टू रिमूव द सेकेंड फिलेट। नेक्स्ट है कि हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अब कटिंग हो गई, अब उसको हैंडल कैसे करना है। हैंडल ऐसे करना है कि चेकलिस्ट है, कुछ चेकलिस्ट फॉर द फिश फ्रेशनेस, जिससे कि फ़िश फ्रेश रहे। तो उसकी कुछ चेकलिस्ट है कि गिल्स रेड या फिर पिंक कलर के होने चाहिए, उसका टेक्स्चर इलास्टिक होनी चाहिए, स्केल्स शाइनी टाइट और स्किन होने चाहिए। नेक्स्ट है बेली कैविटी। तो इसमें बेली जो है नो बेली बर्न नहीं होती है, नेचुरल कलर्ड फ्लैश होता है, पिंक और रेड अलोंग द बैकबोन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फ्रेश फिश को स्टोर करने के। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है 30 to 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़िश को मॉइस्ट रखना होता है और जिससे कि फ़िश से बदबू ना आए और फ्लेवर उसका ना कन्वर्ट हो, दूसरे फूड में ना जाए। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसको प्रोटेक्ट किया जाता है द डेलिकेट फ्लैश फ्रॉम बीइंग ब्रूज्ड और क्रश्ड। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टोर करने के फ्रेश फिश को। टेम्परेचर, उसकी अडर, उसका फ्लेवर, उस फिश को मॉइस्ट रखना और टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट फ्लैश फ्रॉम बीइंग ब्रूज्ड और क्रश्ड। नेक्स्ट है मेथड। ऑन क्रश्ड आइस पर आप रख सकते हो। प्रीफर्ड मेथड ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि जो भी आइस क्रश की और उसमें रख दी उसको। फिर इसमें क्या करना है कि यूज़ ड्रिप पैन्स टू अलाउ फॉर ड्रेनेज ऑफ द मेल्टेड आइस, चेंज आइस डेली। आइस रोज़ बदलनी है और ड्रिप पैन्स का इस्तेमाल करना है। फिर रेफ्रिजरेशन जो करना है, यानी कि रेफ्रिजरेशन अभी मैंने पीछे बात करी 30 to 34 डिग्री फ़ारेनहाइट में उसको रखना होता है। स्टोरेज टाइम उसका 1 से 2 दिन। इफ़ उससे ज़्यादा रखोगे, अगर उससे ज़्यादा रखना है तो उसको रैप कर दो, फ्रीज इट इमीडिएटली और फिर उसके बाद कुक एंड देन रेफ्रिजरेट फॉर लेटर यूज इन रेसिपीज़ कॉलिंग फॉर द कुक्ड फूड। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कि अब स्टोरेज हो गया, अब चेक ये भी तो करना है कि भाई वो फिश जो फूड है, फिश है, इज़ इट गुड और नॉट। तो उसके इंस्पेक्शन के लिए CFIA द कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी, तो ये एजेंसी इस जो है इंस्पेक्शन करती है फूड का। इसमें क्या होता है कि प्रमोट करेगी द सेफ्टी ऑफ द फिश एंड सेल फिश प्रोड्यूस इन द कनाडा एंड इम्पोर्टेड इनटू कनाडा। कि सेफ्टी जो है फ़िश की वो प्रमोट की जाती है, चेक की जाती है फ़िश की और सेल फिश की, और वो प्रोड्यूस होती है कनाडा में और इम्पोर्ट होती है फिर कनाडा में। फिर गाइडलाइन सेट किए जाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर फिश आर डेवलप्ड एंड सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फिशिंग बोट्स, इन सब के लिए डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट इज थॉइंग एंड हैंडलिंग। तो फ्रोज़न रो फिश जो है थो इन द उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर थो किया जाता है। दूसरा स्मॉल पीसेस को कुक किया जाता है फ्रॉम द फ्रोज़न स्टेट। थर्ड इज़ की फिलेट्स या फिर अदर पोर्शन जो हैं दे आर टू बी ब्रेडेड और प्रिपेयर्ड इन सम अदर वे बिफोर कुकिंग मे बी पार्शली थॉड। हैंडल थॉड फिश एज वुड फ्रेश फिश, डू नॉट फ्रीज, उनको फ्रीज नहीं करना है।
नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब हम बात करेंगे सेल फिश की। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है सेल फिश की, दैट इज मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस तो मोलस्कास ये जो है सॉफ्ट सी एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये वो समुद्री जानवर होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बाय देयर स्किन इनकी बहुत सॉफ्ट होती है। और इनकी 3 कैटेगरीज हैं, बाइवॉल्स, यूनिवॉल्स, सिफेलोपोड्स। तो बाइवॉल्स वो होते हैं जिनके जो शेल्स हैं वो बड़े हिंज्ड होते हैं, जैसे कि ऑयस्टर, क्लैम्स। यूनिवॉल्स होते हैं जिनके पास एक सिंगल शेल होती है, जिनके पास 2 शेल होती हैं तो बाइवॉल्व, एक है तो यूनिवॉल्व। सिफेलोपोड में एग्जांपल आ जाएंगे ये ऑक्टोपस, स्क्विड और कटल फिश, दीज आर सिफेलोपोड्स। क्रस्टाशियंस ये वो एनिमल्स हैं विच हैव सेगमेंटेड शेल्स एंड जॉइंटेड लेग्स, जैसे कि मोलस्का हैं सारे मसल्स, स्कैलोप्स, क्लैम्स, ऑयस्टर्स, ये मोलस्का हैं। और सिफेलोपोड्स हैं स्क्विड, ऑक्टोपस। तो स्क्विड जो है इट इज़ रेफर्ड टू ऑन मीनस बाय देयर इटालियन नेम कैलामरी, और ऑक्टोपस का मतलब है, ऑक्टो मीन्स 8, इसके 8 पैर होते हैं ऑक्टोपस के। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, ये सब क्रस्टाशियंस हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।